And there's an open show of lawlessness in Bihar. Yesterday, a video went viral of three mining officials, including a woman officer, being thrashed by mining goons. Today, the Bihar government has removed the murderer of a government servant on duty category of prisoners by amending the Bihar Prison Manual 2012, which could now pave the way for the release of dawn-turned politician Anand Mohan, who was jailed for the murder of an IAS officer. Netas from the BJP to the Congress and CPM have taken pot shots at the Bihar government, calling out Jungle Raj in Bihar. देखिए, बिहार आज दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे जंगल राज से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री जंगल राज वालों के साथ में, बिहार को बर्बाद करने वालों के साथ में जो सरकार बनाकर चल रहे हैं। आज उनको नहीं मालूम है कि दारू के कारण कितने लोग मारे जा रहे हैं। दारू माफिया वहां पर चल रहा है, वहां पे खनन माफिया चल रहा है, जिस प्रकार से अधिकारियों को भी मारा जा रहा है। वहां पे अपहरण माफिया चल रहा है, वहां पे दंगा माफिया चल रहा है। लेकिन वहां मुख्यमंत्री खाली एक ही सपना देख रहे हैं, दिन के अंदर सपना देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन जी को किसने फंसाया, आनंद मोहन जी को किसने सजा कराया। आरजेडी के समय में बेगुनाह आनंद मोहन जी को फंसाया गया और जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने उन्हें सजा कराया। और जब 14 वर्ष बीत चुका है, अब जब छोड़ने की बात हो रही है तो कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। पिछले बार भी नीतीश कुमार जी कहे थे, जब सभा में कहे थे कि हम उन्हें छोड़ रहे हैं। इस बार भी सभा में कहे कि हम लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक छोड़े नहीं है। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तुरंत छोड़ना चाहिए। His hand was there in killing of an IAS officer. Of course, naturally, the employees and bureaucrats are irked by that, and they must have they have a reason for. So, if it is going against their interest and they are not protected, not guarded, definitely they should raise the bias. But I don't think that the day of the government is so. I think unwise to do it. You know, illegal mining and sand mining, it is a very, very serious crime in the country. Bihar, Bengal and many other countries. In the river, the criminal raise sand from the river bed without any planning, without any license, without any permission, and they sell it illegally. Crores and crores of rupees business. Big people are involved with that. मैं आज जाऊंगा स्पॉट पर तो पूरे बात को देख करके तो फिर आप लोग सपोर्ट में बात करेंगे। देखिए, वो अलग बीजेपी जंगल राज, यूपी में हुआ मंगल राज। ये बताइए, पुलिस के ही मौजूदगी में अपराधियों ने मार दिया, उसको मंगल राज बोलते हैं? यही बता दीजिए। पुलिस मार का खा रहा है, पुलिस क्यों मार खा रही है? आप गए असल पर? क्यों सर, बता दीजिए। यही हम वहाँ जांच करके आवेंगे तो आपके सामने बताएंगे, इसीलिए हम नहीं बोलना चाह रहे थे। बिहार सरकार के संज्ञान में ये बात आई है। नीतीश कुमार ने खुद जो है अफसरों को निर्देश दिया है कि एकदम चिन्हित करके उनका जो जिन लोगों का चेहरा जो है वीडियो में दिखाई दे रहा है, उनको चिन्हित करके उनको पकड़िए और उनको तत्काल जो है उनका मामला चला करके उनको दंडित किया जाए। Seeing this across to our guest, joining us with us is Professor Afzal Shamshi, spokesperson of the Bihar BJP. We also have with us Mayank Sinha, leader of the JDU. Mayank Sinha ji, what would you say about this kind of a situation that exists on ground? At the end of the day, here is a dawn-turned neta who has been accused of killing an officer on duty, and here you have the rules being tweaked to help this individual. What is this if not actually helping the goons to come out of jail where they are, supposed to be after committing the kind of crimes that they have? देखिए, एक्चुअली बिहार के अंदर जो है ना, वो रूल ऑफ जंगल हो गया है और इंटायर बिहार इज सफरिंग फ्रॉम रूल ऑफ जंगल, नॉट रूल ऑफ लॉ। और ये जो सरकार है, ये जो चल रही है सरकार, देखिए माननीय मुख्यमंत्री हताश और निराश हैं और ज्यादा उम्र इनकी हो गई है। नतीजा क्या है कि उम्र ज्यादा हो जाने के कारण, एजिंग हो जाने के कारण वो अपने काम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये गठजोड़ है, माफिया का गठजोड़ है। तो नतीजा क्या है कि जब ये अपने कामों को इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एज फैक्टर नंबर 1, इसलिए इनको तो इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन बिहार। सवाल ये है कि आप
नहीं, जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन में ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एज ए चीफ मिनिस्टर इन बिहार। Okay. यहाँ पे क्या है कि रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल है। और मयंक सिन्हा, गठजोड़, मयंक सिन्हा जवाब दीजिए। रूल ऑफ जंगल है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। चीफ मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। Who said BJP spokesperson there is a rule of जंगल राज के ये 17 साल हमारे साथ सरकार चलाए और भूल गए कि नीतीश कुमार जी शासन को न्याय के प्रति चलाने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, रूल ऑफ जंगल तो आपको उत्तर प्रदेश में है, जहां 17 सुरक्षा कर्मी होते हुए अतीक को गोली मार दिया गया और इनकी प्रांत की पुलिस जो थी वो देख रही थी। वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जहां जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी सम्मान नहीं है, जहां संविधान को छोड़ते हुए खेलते हुए एक अपराधी को दूसरा अपराधी गोली मार दे रहा है। मयंक सिन्हा, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट सर। वो एक अगर गलती हुई या चूक हुई या कुछ भी कहिए या आप जो भी उसे कहना चाहें, अगर जो भी हुआ है वहां पर प्रयागराज में, उसको सर्टेनली दैट इज नॉट समथिंग दैट शुड हैव हैपेंड एंड श्योर देयर विल बी एक्शन ऑन दैट। बट आपके स्टेटमेंट जिस तरह माइनिंग गूंस को खुली छूट मिल रही है, जिस तरह जो लोग जिनको सजा मिली है उनके हिसाब से पैरोल के रूल्स चेंज किए जा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इस पे भी तो कोई जवाब दीजिए। सुनो, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का किसी को छूट नहीं दिया जाता है। पैरोल देने का अधिकार कोर्ट को है। और सर लेकिन वो कैटेगरी क्यों चेंज कर दी गई है? whoever obstructs an officer on duty को क्यों हटाया गया है, उसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो सर इस रिपोर्ट का खंडन भी तो नहीं हुआ है। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हो रहा है। और रही बात अभी आप माफिया के ऊपर पूछ रहे हैं, जो यहाँ पर आपको चल रहा है पटना में जो हुआ है वारदात, तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जितने भी माफिया हैं वो ट्रेस किया जा रहा है। और हमारे डायरेक्टर जो थे वहां पर भी वो गए थे, वहां एडिशनल एसपी भी गए थे। तो जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है, ये घटना काफी बड़ी है और निंदनीय है। और हमारी प्रांत की पुलिस और शासन उन अपराधियों को छोड़ने का काम नहीं करेगी। प्रोफेसर अफजल शमशी, अपराधियों को छोड़ने का काम नहीं करेगी और इनको छोड़ने नहीं देगी पुलिस, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल उठता है कि रूल्स कैसे चेंज किए गए हैं? क्या एक खास व्यक्ति के लिए, अनमोहन के लिए चेंज किए गए हैं? क्योंकि अगर हम मयंक सिन्हा की माने तो इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली इट इज ए कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड माफिया। हाउ कैन ही से इफ यू विल टॉक अबाउट बिहार वी गो टू अदर स्टेट? अरे जस्ट ये बताओ कि यहाँ पे जो हो रहा है उसकी बात हो रही है ना। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। बिहार की जो बात हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है। और उस शर्मनाक में मैं ये कहूंगा कि इट इज ए कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द माफियाज। और ये सारी की सारी चीजें जो जंगल राज जो पहले था आरजेडी पीरियड में, ये महाजंगल राज हो रहा है। जहां तक इन्होंने बात किया कि 17 साल थे, तो नेचुरली जब हम 17 साल थे तो उस समय बेटर पोजीशन थे। और जब भी गड़बड़ी होती थी तो भारतीय जनता पार्टी उस पर मुखर होकर के बोलती थी, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, क्राइम का मामला हो या करप्शन का मामला हो। इसीलिए आज बताना चाहिए कि आज जिस तरह से माफिया का गठजोड़ सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सब गवाही है, शीशे की अदालत है और इसकी गवाही है, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत है। तो जब शीशे की अदालत होगी तो आप किससे उम्मीद करेंगे? क्योंकि कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। इट मींस कि कातिल ही बचाने वाला है और कातिल ही कत्ल कर रहा है। हाउ कैन आप किससे उम्मीद करेंगे? देखिए, ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है आप समझिए कि जिनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं वो हम लोग को समझा रहे हैं और जिनके मुख्यमंत्री बात कीजिए ना, आज की जो घटना है बोलिए, क्यों बात करें? जो उत्तर प्रदेश में देश में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश देश में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश देश में नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश देश नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश देश नहीं है क्या? केवल बिहार पे ही बात होगी? आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से इतना
उत्तर प्रदेश की बात होगी तो घबराहट हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में तो कोई चर्चा ही नहीं किया उसने। उत्तर प्रदेश में तो ये चर्चा ही नहीं किसी ने किया। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में तो किसी ने चर्चा ही नहीं किया। तो आप बिहार की बात, उत्तर प्रदेश में चर्चा ही नहीं किसी ने किया। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यहाँ जंगल राज है, यहाँ कानून का राज नहीं है। एक माफिया दूसरे आज बिहार में चर्चा हो रही है ना। आप बताइए, आप बताइए न्यूज चैनल ने इसका क्राइम पर बात हो रही है ना, इसलिए आपको बोलने का मोरल राइट नहीं है। You don't have any moral right to मार दिया वहीं पे, other state. You मार दिया can only Let's go one by one. Let's go one by one. Let's go one by one. Professor Afzal Shamshi. Professor Afzal Shamshi, I know this is not the subject of the debate, but the question coming in repeatedly from opposition parties, and you would have seen those statements coming in yesterday also. They are saying that if BJP does not have the ability to take a higher moral ground because of what happened in relation to Atiq, his brother, and several days earlier his son, then certainly, of course, there is if that is the questionable track record of the UP government, then with what moral authority are you questioning the Bihar government? That's what's coming in from this JDU spokesperson. Would you like to address that question directly? देखिए सवाल ये है कि हम लोग डिबेट अभी बिहार पे कर रहे हैं। नेचुरल है, अगर नेशनल डिबेट आप कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब जो इश्यूज है, जो इश्यूज बेस पर आप डिबेट कर रहे हैं, उसी इशू में इस पर नहीं बोलेंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा, ये बोलने का मतलब नहीं है। आपसे बात करेंगे कि बिहार में क्राइम, मयंक सिन्हा जी ने बोलने तो दीजिए। मयंक जी ठीक है, ऐसे इंटरप्ट मत करिए बार बार, उन्हें पूरी अपनी बात तो रखनी दीजिए। आपके पास भी आऊंगा, वक्त है हमारे पास। अफजल शमशी, लेकिन सर सवाल उठता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सब्जेक्ट हमारा बिहार, लेकिन बार बार अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के पास इस चीज की मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना आपके प्रशासित स्टेट्स में भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? ये इनके बोलने से नहीं होगा कि मोरल अथॉरिटी किसकी है और किसकी नहीं है। जनता के जनादेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल होते हैं। ये जो क्षेत्रीय पार्टी जिनकी 2 सीट थी, इनको बोलने का मोरल ग्राउंड नहीं है। ये जनता के जनादेश से सरकारें बनती है। इसीलिए अगर कोई बात है, कहीं भी है, मैं मानता हूं कि ये इन चीजों को देखने का काम सरकारों का है, और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। सीधी सी बात है। लेकिन जब आज बिहार के इश्यूज पर हम टॉपिक और चर्चा कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि हम उस इशू पर फोकस करेंगे। आप ऑल इंडिया डिबेट करेंगे, मैं उस पर भी बात करूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि आप इसको ये नहीं बोल सकते कि किसको मोरल है किसको नहीं है, क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है, जनता ने वोट दिया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ देश में प्रधानमंत्री हैं, और अब कोई वैकेंसी भी प्रधानमंत्री की आप लोगों के पास नहीं है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सर, अब नेशनल इश्यूज पे आप आ रहे हैं। एनीवे, आई एम गोइंग टू गिव मयंक अ चांस टू रिस्पॉन्ड टू दैट। मयंक, देखिए, पहली बात जो ये बात बोले कि 2 सीट से हम लोग आए, इनकी भी इतिहास जो था 2 सीट का था पूरे भारत में, और ये 2 सीट से आज इतने बड़े पार्टी बने। दूसरी बात कि इन्होंने जो बात बोला कि जनता के द्वारा चुन के आया गया है, तो अतीक अहमद भी जनता के द्वारा सांसद और विधायक बना था, और आपने उसको मरवाने का काम किया। 17 सुरक्षा कर्मी आप अतीक के क्राइम्स क्यों भूल रहे हैं सर? और बार बार आप अतीक की बात करके आप इस पे डिस्कस करिए ना सर, किस तरह के एक्शन ली गई? आप कह रहे कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हुई इन पे? बता रहे क्या कार्रवाई हुई, क्लियर बताइए। नहीं, कितने लोगों को जेल में डाला अभी तक? सुनिए, नेशनल कॉग्निजेंस ली है। आपने बात ही नहीं सुने। 44 लोगों को अरेस्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ज्ञान बढ़ा के आना चाहिए। जो 3 माइनिंग ऑफिसर्स हट हुए थे, अरे हमको तो ज्ञान है, हमको तो ज्ञान है। आपका ज्ञान की कमी है, आपको ज्ञान की कमी है। देखिए, ये बीच मयंक जी, मुझे बस आप ये समझाइए कि जो जेल मैनुअल को ट्वीक कर रहे थे, जो जेल के पैरोल के रूल्स ट्वीक कर रहे थे, उन पे क्या कार्रवाई होगी, ये बताइए आप। देखिए, आप पहले बात को समझिए। जो हम समझ चुके, आपसे हम जवाब मांग रहे हैं। सुनिए, पैरोल रूल जो है सरकार नहीं बनाती है, इनके पास कोर्ट के आदेश से। अरे पहले बात सुनिए ना, आप बात सुनिएगा पहले, आप बात सुनिएगा पहले, आप बात सुनिएगा। आप तो सुरक्षा दे नहीं पाए। कोर्ट ने जो कहा था, गाइडलाइन दिया था, आपने पूरा किया क्या? कोर्ट ने आपने पूरा किया क्या? तो मुझे बोलने दीजिएगा तब ना, आप बोलने दीजिएगा तब ना, आप बोलने दीजिए ना मुझे, उसका जवाब दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए ना। मयंक जी, मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, उसका पहले जवाब दें आप।
सिंपल सवाल है। जब आप कोर्ट के परोल के जो कोर्ट को आप कह रहे हैं कोर्ट परोल के रूल चेंज करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है ये। एडमिनिस्ट्रेशन आप सारे सजेशंस कोर्ट को जरूर भेज सकती है, लेकिन जहां तक रूल्स की बात होती है, कैटेगरीज एग्जेम्पशन की बात होती है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सरकार के पास हैं। मेरी बात तो सुन लिया जाए पहले। आप जिनके ऊपर बहस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं पैरोल के ऊपर, तो उनके घर में शादी है, ठीक है ना, उन्होंने कोर्ट में अर्जी दिया था हमको पैरोल चाहिए, कोर्ट ने आदेश किया और उनको पैरोल मिला। इसमें इतना हो हल्ला क्या करना? सर, पैरोल की कैटेगरी को ही बदल दिया गया है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ही जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है। दोज हु आर अटैकिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ये पर्टिकुलर कैटेगरी को ही हटा दिया गया है। इतने पावरफुल है ये डॉन, जिनके लिए सारे रूल्स ही बदल दिए जाते हैं। कोई डॉन पावरफुल नहीं होता, ठीक है ना, संविधान पावरफुल होता है। संविधान तो सर आनंद मोहन को इस तरह प्लेकेट क्यों किया जा रहा है, जरा बताएंगे आप हमें। कोई प्लेकेट नहीं किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? अकोमोडेट किया जा रहा है? नहीं कर रही है, अकोमोडेट कर रहे हैं, नहीं किया जा रहा है, अपीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार संविधान से चलती है और बिहार सरकार पूरे संविधान के। सर सवाल यही है कि जब संविधान क्रिमिनल्स के सामने झुक जाती है तो बहुत बड़ा इशू और गहरा इशू बन जाता है। एंड लेट मी ब्रिंग इन फैक्ट द बीजेपी स्पोक्सपर्सन ऑन द प्रोफेसर अफजल शमशी। कोई भी किसी तरह की भी यहाँ पे प्लेकेशन नहीं हो रही, अपीजमेंट नहीं हो रही, सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है, ये कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता का। क्या कहेंगे आप इन्हें? देखिए, इनकी पूरी नीयत जो है वो अपीजमेंट पर है और अपीजमेंट ही इनकी वोट बैंक है, इसलिए ये क्या बोलेंगे, नंबर वन। और न, इनको न डेवलपमेंट से मतलब है, न विकास से मतलब है, एन कैन प्रकारेण हमको सत्ता पे बने रहना है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हताश और निराश और बूढ़े हो चुके हैं, तो नेचुरल है कि जब इफ समबडी इज गोइंग टू सेनेलिटी, तो जब वो सेनेलिटी पे चले गए हैं तो वो क्या संविधान और वो क्या लॉ की बात करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो स्थितियां बिहार के अंदर बनी है वो बेहद ही अनफॉर्चुनेट है और ये स्थिति जंगल राज 2 की ओर जा रही है। और इसीलिए अगर बिहार के अंदर इमीडिएट जो है वो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अन्यथा सीएम को जो है रिजाइन करना चाहिए। और मोरल ग्राउंड पर तो ये रिजाइन करने वाले हैं नहीं, चूंकि इनके ही पार्टी के लोग बोलते थे कि भाई उनके पेट में नहीं दांत में है। तो अब उनके लोगों ने क्या बोला है, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने क्या बोला है कि जिस तरह आप साल में 2 साल कचली बदलता है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी साल में 2 बार पार्टियां बदल करके एन कैन प्रकार सत्ता में रहना चाहते हैं। अब वो देख रहे हैं कहां का, मैं जाना नहीं चाहता राष्ट्रीय इश्यूज पर, लेकिन वो डाइवर्ट करने के लिए बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, बिहार के डेवलपमेंट को अब वो एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। क्या है भाई कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं। अरे संख्या बल के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट और काम बिहार में नहीं करना है, इसलिए आप डाइवर्ट करके ऐसा कर रहे हैं। और आपका सारा मोटिव well, serious questions. Two wrongs certainly don't make a right, but there are very, very serious questions of law and order and the manner in which the state government is handling it. Yes, it's become an issue in Bihar, and yes, we are viewing it as an important national issue as well. But for the moment, we'll have to leave it there. Mayank Sinha of the JDU and Professor Afzal Shamshi of the Bihar BJP. I'd like to thank both of you for joining us this evening. Slipping into a very quick break.